चलो मेरे पास बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो शायद बहुत कम लोगों के पास इस टाइम पे मौजूद होंगी। बात यह है कि हम अंदरूनी खबरें इसलिए हमें लेनी होती हैं कि हमें खान साहब की ज़िंदगी अजीज़ है। इस टाइम पे मैं आपको बताता चलूं कि खान साहब की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, जिनका कंसर्न अलीमा खानम साहिबा ने भी शो कर दिया होगा, जिनका कंसर्न हमारे दूसरे वकला साहिबान और लीडरान भी शो कर रहे हैं, जिनका कंसर्न आपको बुशरा बीबी ने भी शो किया होगा। खान साहब की एक आदत है कि वो अपनी ज़ात को डिस्कस ही नहीं करते, वो अपनी ज़ात के हवाले से बहुत कम चीज़ें बताते हैं। लेकिन आपको समझना होगा, हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि इस टाइम पे उनकी क्या पोजीशन है और उनको किस हालत में रखा जा रहा है। इस तरह का जुल्म, तशद्दुद और फस्तायत एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर, एक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर, बड़े शौकत खानम इदारे जैसे उनका वो फाउंडर है, उसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी उसने पाकिस्तान में दी। आपको पता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने जा रहा है, उसने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और नून लीग और उनके हवारियों ने, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने जो साजिशें शुरू कर दी हैं, उनके खिलाफ पटिशनें फाइल करना और उनके खिलाफ ईमेलें करना। और अफसोस का मकाम ये है कि हमारे मीडिया चैनल्स, जो मैं समझता हूँ हुकूमती पेड मीडिया चैनल्स हैं, नेशनल मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ये खबरें चला दी कि हज़ारों की तादाद में, पता नहीं लाखों की तादाद में ईमेल्स आ गई। डेली मेल ने उसको रिपोर्ट कर दिया। उसके अलावा ये कहा गया कि अब इमरान खान कभी भी नहीं बन सकेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा तो पाकिस्तान की इज्जत होगी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान के लोगों का नाम रोशन होगा। अगर आप इस तरह की भोंडी हरकतें करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करेंगे, तो हम आपका डट कर मुकाबला करेंगे। हम ऐसे होछे हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे और कभी ना पहले कबूल किए हैं ना अब कबूल करेंगे, ना पहले झुके हैं ना अब झुकेंगे। आपकी गुलामी हमें किसी सूरत कबूल नहीं। आपने जितना जुल्म, तशद्दुद, फस्तायत हम पे करनी थी कर ली, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? मार देंगे, मार दें। हमने अपने सीने हाजिर किए हुए हैं, हम गोलियां खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत पाकिस्तान और इदारों की फस्तायत देखें, इदारों की दो नंबरी देखें, इस हद तक गिर गए हैं कि एक शख्स डिप्टी सुप्रीडेंट रहा हो जेल, अडियाला जेल का, उसको अरसा दराज से आपने लापता किया हुआ हो और उसकी आप इन्हीं मीडिया चैनल्स के थ्रू खबरें भी चलवाएं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ फलां फलां को गिरफ्तार कर दिया गया है। मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार नहीं किया गया, गायब किया गया है। इसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशनें हमने फाइल की हुई हैं। वहाँ पे अदलिया जजेस साहिबान इदारों को बुला के, उसके अलावा सिक्योरिटी इदारों के अलावा सीसीपीओ को यानी पुलिस को भी बुला के बरहमी का इजहार कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि एक बंदा इतने अरसे से एक हाई लेवल पे बैठा हुआ, अडियाला जेल की सिक्योरिटी पे मामूर बंदा, डिप्टी सुप्रीडेंट लेवल का बंदा हो, मोहम्मद अकरम गायब हो और आपके कानों पे जूं ना रेंगे, आप इस तरह की हरकतें करेंगे। आप टीवी पे, मीडिया पे तो खबरें चलवा देते हैं कि वो उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, फलां को कर लिया, फलां को। तो गिरफ्तार कर लिया है तो किसी अदालत में तो पेश करो। आपकी इस तरह की हरकतें आपका और पाकिस्तान का नाम दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करा रही हैं। मैं आपको बताता चलूं कि उसका आज, पहले तो जुल्म किया हुआ था, उसको गायब तो किया हुआ था, नहीं पता उस पर कितना जुल्म तशद्दुद हो रहा है। आज जो उस पर जुल्म किया है ना, उसके बीवी बच्चों को आज उसके घर पे, जो उनको रिहाइशगाह मिली हुई थी, उसके घर पे नोटिस लगा दिया और उनको अल्टीमेटम दे दिया कि 2 यौम के अंदर अंदर आपने ये घर खाली कर देना है, वरना हम आपको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। उसकी बीवी हामला है, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, मासूम बच्चे हैं, बीवी है। अब 2 दिन का भी कोई अल्टीमेटम होता है, कोई नोटिस होता है? आप 14 दिन का दें, आप 1 महीने का दें, आप 3 महीने का दें, उन्हें कम से कम अपने घर की छत तो बनाने दें, उन्हें ये तो देखने दें कि वो किसी तरह का अरेंजमेंट कर सके। आपने इससे ज्यादा भोंडी हरकत और क्या हो सकती है? हमला खातून को, मासूम बच्चों को आप घर से बेघर कर देंगे, उसको गायब कर देंगे, अदालतों को कोई जवाब नहीं देंगे आप। अदालतें बेबस है, मैं समझता हूँ। इंशाअल्लाह अदालतें खड़ी हो गई हैं और ऐसे मजलूम और जिनके ऊपर भी जुल्म हुआ, इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि उसने उसको मोहम्मद अकरम ने इमरान खान को फैसिलिटेट किया। क्या फैसिलिटेट किया? पानी उठा के दे दिया। क्या फैसिलिटेट किया? उसको छाँव में बैठने दिया। क्या फैसिलिटेट किया? उसको सर्दी में धूप लगने दी। ये कोई इल्ज़ामात हैं? अफसोस है। मैं समझता हूँ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको 1-2 और चीज़ें डिस्कस करता चलूँ जिसमें हुकूमत एक
वारदात डालने की कोशिश कर रही है, एक नहीं दो तीन इस तरह की हरकतें कर रही हैं काजी फैज ईसा के साथ मिलके। काजी फैज ईसा से ज्यादा मैं समझता हूँ इस हद तक सोचने वाला, इस हद तक तासुब रखने वाला, इस हद तक नफरत रखने वाला, इतने बड़े ओहदे पे बैठने वाला ऐसा शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तासुब रखता है, इमरान खान के साथ नफरत रखता है। उस शख्स को नवाजने के लिए, उसको ये करने के लिए कि यही चीफ जस्टिस रहें, आपने एक नूर आलम जैसे क्या नूर आलम आपको लगता है वो जो बिक गया था इमरान खान के खिलाफ, सबसे पहले बिकने वालों में नूर आलम शामिल था। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट माइंड रख सकते हैं? ऐसे लोगों की कोई अपनी ज़ाती राय या कोई ज़ाती बातचीत हो सकती है जिनकी ईमा पे वो अमेंडमेंट ला रहे हैं? नूर आलम के थ्रू अमेंडमेंट लाई जा रही है कि नज़रसानी की अपील जो सुनेगा वो मेन केस को सुनने से बड़ा बेंच होगा। ये करना क्या चाह रहे हैं मैं आपको बताता चलूं। आजम नज़ीर तारड़ के थ्रू दूसरी अमेंडमेंट लाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस होती है तादाद। तो क्या कल ये इजलास हो तो अमेंडमेंट पास हो जाएगी हुकूमत की जानिब से? कल इजलास उन्होंने तो यही करना है, वो इसी मकसद के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये करना है कि आजम नज़ीर तारड़ के थ्रू एक और करारदाद पेश की जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 की जाए। 2 ऑलरेडी अडहाक मौजूद है, उनकी मर्जी के, उनके साथ उनके साथी समझ लें, उनके हम ख्याल समझ लें, वो ऑलरेडी मौजूद है। 25 हो जाएंगे। ये 12 और 13 का जो है ना डिफरेंस रख के इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के कंधे पे बंदूक रख के और काजी फैज ईसा को सपोर्ट करके हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से दोबारा महरूम कर देंगे। इस तरह की भोंडी हरकतें मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए आपको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर इमरान खान चांसलर बन जाएगा तो पाकिस्तान की इज्जत होगी, अवाम पाकिस्तान की इज्जत होगी, आप लोगों की इज्जत होगी। इसके अलावा अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जैसा भगोड़ा जिस तरह पहले भाग गया था 2 हफ्ते के लिए, आज फिर भागने को तैयार है। अब इलाज का बहाना बना के फिर यह उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक इमरान खान जिंदा रहेगा, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही बननी है और इंशाल्लाह बन के रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें कि 8 सितंबर के जलसे के हवाले से अभी से रुकावटें पैदा करने की कोशिश शुरू हो गई है। इमरान खान ने इनको आखिरी रिलीफ दिया था पिछला 22 अगस्त वाला जलसा कैंसिल करके। 22 अगस्त को इन्होंने बेगुनाह 64 वर्कर को गिरफ्तार कर लिया था। आज हमने आखिरी 4 वर्कर जो रह गए थे उनकी जमानतें भी मंजूर करा ली हैं ATC अदालत से। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कुछ लोगों की जमानतें मंजूर हुई, कुछ लोगों पे दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई थी। इन्होंने, आपको याद होगा कि बम बरामद करने वाला बहाना बना लिया था। बम बरामद करने वाले बंदे को भी हमने छुड़वा लिया। बम क्या था? एक आम सा बैग था, उसमें उस शख्स का एक जोड़ा और एक रुमाल नुमा कोई चादर थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी भी हमारे पास वीडियोस और पिक्चर मौजूद है। आप इस तरह की भोंडी हरकतें करेंगे तो आपकी पजीराई नहीं होगी, आपकी जग हसाई होगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे गंदे हो रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को कहूंगा होश के नाखुन लें, इंसान बन जाए, ठीक हो जाए, अपने किरदार को ठीक कर लें ताकि आपको और आपके इदारे को और आपके लोगों को इज्जत मिले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पाक टीवी डिजिटल को टाइम देने के लिए।